जय जिनेंद्र दर्शकों, आज के वीडियो में हम संलेखना अर्थात समाधि मरण के बारे में जानेंगे। जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है, क्योंकि यह जीवन की एक अनिवार्य घटना है। लेकिन संलेखना के साथ मरण करने वाला शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करता है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं संलेखना क्या होती है। संलेखना किसे कहते हैं? अच्छे प्रकार से काय और कषाय का लेखन करना अर्थात क्रश करना संलेखना है। बाहरी शरीर को और भीतरी कषायों के सब तरह से पुष्ट करने वाले कारणों को कम करते हुए भले प्रकार से लेखन करना अर्थात क्षीण करना संलेखना या समाधि मरण कहलाती है। संलेखना की क्या आवश्यकता है? मरण किसी को इष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री भी चाहता है कि हमारी सीट 5 वर्ष तक सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री भी यही चाहता है। एक व्यापारी भी यही चाहता है कि मेरी दुकान का मरण ना हो, अर्थात वह चलती रहे। सर्विस करने वाला भी यही चाहता है कि मेरी सर्विस 60 वर्ष तक चलती रहे। उसी प्रकार संयमी भी चाहता है कि मेरा रत्नत्रय सुरक्षित रहे, किंतु रत्नत्रय भावों के साथ शरीर का भी साथ चाहता है। अब शरीर कहता है कि मुझे अस्पताल ले चलो, किंतु संयमी कहता है भाई तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है तो मत दो, मैं परलोक तो जा सकता हूँ लेकिन तुम्हें अस्पताल नहीं भेज सकता हूँ। तब शरीर साथ देना बंद कर देता है, तो वह शरीर को भी धीरे धीरे आहार पानी देना बंद कर देता है, अर्थात काय और कषाय का लेखन करना अर्थात कम करना प्रारंभ कर देता है। और एक दिन वह अपने रत्नत्रय को ना छोड़कर शरीर को ही छोड़कर यहाँ से विदा ले लेता है। किन किन कारणों के होने पर संलेखना ली जाती है? जैसा कि आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार के गाथा 122 में संलेखना के निम्न कारणों का उल्लेख किया है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निहि प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या, अर्थात उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष आने पर, जरसी अर्थात बुढ़ापा आने पर और असाध्य रोग आने पर धर्म की रक्षा के लिए संलेखना ली जाती है। संलेखना करने की क्या विधि है? जो संलेखना धारण करता है वे छपक कहलाता है। और वे छपक सबसे राग द्वेष मोह और परिग्रह को छोड़कर प्रिय वचनों से स्वजन परिजन सबसे क्षमा मांगे एवं सबको क्षमा कर दे। अपने संपूर्ण जीवन के पापों की आलोचना करके आजीवन के लिए 5 पापों का त्याग कर दे। शोक भय विषाद आदि को छोड़कर श्रुत रूपी अमृत का पान करे और क्रम से इसी प्रकार कषायों को नष्ट करता हुआ अपनी काया को क्रश करते हुए सर्वप्रथम इष्ट रस इष्ट वस्तु का त्याग करे, फिर गरिष्ठ रसों का त्याग करके ठोस अनाज का भी त्याग करके और पेय को बढ़ाए, फिर छाछ एवं गर्म जल को ग्रहण करे। ऐसा करता हुआ जल का भी त्याग करके उपवास धारण करे एवं पंच नमस्कार का जाप पाठ ध्यान करते हुए देह का विसर्जन करे। दर्शकों, अब जानते हैं शरीर कितने प्रकार से छूटता है। शरीर 3 प्रकार से छूटता है। पहला च्युत, अर्थात कारण के बिना केवल आयु पूर्ण होने पर जो शरीर छूटता है उसे च्युत कहते हैं। दूसरा च्यावेत, विष भक्षण, शस्त्रघात, श्वास रोकने आदि अकाल मरण के कारण मिलने से आयु पूर्ण होने से पहले संन्यास विधि से रहित जो शरीर नष्ट होता है उसे च्यावेत कहते हैं। और तीसरा त्यक्त, अर्थात अकाल मरण अथवा अकाल मरण के बिना संन्यास विधि से शरीर छूटने को त्यक्त कहते हैं। संन्यास मरण के कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। पहला भक्त प्रत्याख्यान, अर्थात आहार का त्याग करके इसमें वैयवृत्ति स्वयं भी करता है एवं दूसरों से भी कराता है। दूसरा इंगिनी मरण, इसमें वैयवृत्ति स्वयं करता है, दूसरों से नहीं करवाता है। तीसरा प्रायोगमन, इसमें वैयवृत्ति ना तो स्वयं करते हैं और ना ही दूसरों से करवाते हैं। जिस आसन में बैठते हैं उसी आसन से शरीर को छोड़ देते हैं। इंगिनी मरण प्रायोगमन हीन सेनन वालों के नहीं होते हैं, अतः इस पंचम काल में मात्र भक्त प्रत्याख्यान संन्यास मरण ही होता है। 5 प्रकार के मरण कौन कौन से हैं? पहला बाल बाल मरण, अर्थात मिथ्या दृष्टि और सासादान सम्यक दृष्टि के मरण को बाल बाल मरण कहते हैं। दूसरा बाल मरण, अविरत सम्यक दृष्टि के मरण को बाल मरण कहते हैं।
तीसरा, बाल पंडित मरण। देशव्रती श्रावक के मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं। चौथा, पंडित मरण। मुनि अर्थात 6वें गुणस्थानवर्ती से 11वें गुणस्थानवर्ती तक के मरण को पंडित मरण कहते हैं। पांचवा, पंडित मरण। अयोग केवली भगवान के मरण को पंडित मरण कहते हैं। दर्शकों, आगम में और भी 17 प्रकार के मरण बताए हैं, जो हमने आपको मरण विशेष के वीडियो में पहले ही बता दिए हैं। उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 12 वर्ष की संलेखना का क्या क्रम होता है? निमित्त ज्ञान के ज्ञाता आयु का निर्धारण करके 12 वर्ष की संलेखना अर्थात समाधि मरण देते हैं। 4 वर्ष तक काय कलेश तप करते हैं, 4 वर्ष तक दूध आदि रसों का त्याग करते हैं और 2 वर्ष तक चावल एवं इमली का पानी और छाछ लेते हैं। 1 वर्ष तक केवल चावल एवं इमली का पानी लेते हैं। 6 माह तक मध्यम तप करते हैं तथा 6 माह तक उत्कृष्ट तप करते हैं। इस प्रकार 12 वर्ष की संलेखना का क्रम पूरा होता है। संलेखना एवं आत्महत्या में क्या अंतर है? आत्महत्या कषायों से प्रेरित होकर की जाती है, जबकि संलेखना का मूल आधार समता है। आत्मघाती को समता की अविनश्वरता का भान नहीं होता है। वे तो शरीर के नष्ट हो जाने को ही जीवन मुक्ति समझता है, जबकि संलेखना का प्रमुख आधार आत्मा की अमरता को समझकर अपनी परलोक यात्रा को सुधारना है। सूर्योदय की लाली संलेखना के समान है, जो हमें प्रकाश की ओर ले जाती है, एवं सूर्यास्त की लाली आत्मघात के समान है, जो हमें अंधकार की ओर ले जाती है। संलेखना के अतिचार कौन कौन से हैं? जैसा कि आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 7 के गाथा 37 में संलेखना के 5 अतिचारों का वर्णन करते हुए सूत्र कहते हैं कि जीवित मरणाशंसा, मित्र अनुराग, सुखानुबंध, निदानानि। अर्थात जीवित आशंसा, मरण आशंसा, मित्र अनुराग, सुखानुबंध और निदान ये संलेखना के 5 अतिचार होते हैं। आइए दर्शकों, अब इनको विस्तार से जानते हैं। पहला, जीवित आशंसा अर्थात समाधि लेने के बाद अधिक जीने की इच्छा करना। कई बार ऐसा होता है कि असाध्य रोग था, संलेखना में आहार की मात्रा घटने से रोग ठीक होने लगा, तब लगता है कि समाधि क्यों ले ली, अभी तो और भी जी सकते थे। इस प्रकार की भावना करना जीवित आशंसा नामक पहला अतिचार है। दूसरा, मरण आशंसा। संलेखना के समय विशेष वेदना होती है, तब जल्दी जल्दी मरण हो जाए ऐसी इच्छा करना मरण आशंसा कहलाता है। तीसरा, मित्र अनुराग। अपना बचपन याद करना, जैसे मेरे ऐसे मित्र थे जिनके साथ में अनेक प्रकार के खेल खेला करता था। इस प्रकार की भावना रखना मित्र अनुराग नामक तीसरा अतिचार है। चौथा, सुखानुबंध। पूर्व में अनुभव किए हुए स्त्री, पुत्र, वैभव, भोग जनित विविध सुखों का बार बार स्मरण करना सुखानुबंध है। पांचवा, निदान अर्थात इस तप के फल से मुझे आगामी भवों में भोग आदि मिले ऐसी आकांक्षा रखना निदान नामक 5वां अतिचार है। संलेखना का क्या फल होता है? अतिचार से रहित संलेखना करने वाला नियम से स्वर्ग जाता है। वहाँ के सुखों को भोग कर मनुष्य होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जिसने एक बार संलेखना धारण कर मरण किया है, वे अधिक से अधिक 7-8 भवों में एवं कम से कम 2 या 3 भवों में नियम से मोक्ष चला जाता है। कितनी गति के जीव संलेखना ले सकते हैं? 2 गति के जीव संलेखना ले सकते हैं, मनुष्य गति एवं तिर्यंच गति। सिंह, सर्प, गज आदि भी संलेखना लेकर स्वर्ग संपदा को प्राप्त करते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आगम में भी मिलते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं एक मुनि की संलेखना कितने मुनि कराते हैं। एक मुनि की संलेखना 48 मुनि कराते हैं। 4 मुनि छपक के हाथ पैर दबाना, सुलाना, बैठाना, खड़ा कराना आदि कार्य करते हैं। 4 मुनि वे कथाओं का त्याग कराकर धर्मोपदेश देते हैं। 4 मुनि छपक के योग्य श्रावकों के यहाँ से आहार लेकर आते हैं। इसी प्रकार क्रम से 4 मुनि छपक के योग्य श्रावकों के यहाँ से पीने योग्य पेय लेके आते हैं। 4 मुनि उस आहार की रक्षा करते हैं और 4 मुनि छपक को मल मूत्र कराने तथा उसकी वस्तिका संस्तर उपकरणों को शोधने का कार्य करते हैं।
और इसी प्रकार क्रम से 4 मुनि वस्तिका के द्वार का रक्षण करते हैं, जिससे वहां असंयमी प्रवेश ना कर सकें। 4 मुनि छपक के पास रात्रि में जागरण करते हैं। 4 मुनि उस नगर की शुभाशुभ वार्ता का निरीक्षण करते हैं। 4 मुनि धर्मोपदेश देने के मंडप के द्वार की रक्षा करते हैं और 4 मुनि श्रोताओं को सभा मंडप में आक्षेपणी आदि कथाओं का तथा स्वपर मत का सावधानी पूर्वक उपदेश देते हैं। और 4 मुनि जो वादी मुनियों की रक्षार्थ सभा में इधर उधर घूमते रहते हैं। इस प्रकार 48 मुनियों के द्वारा एक मुनि महाराज की संलेखना पूरी होती है। अधिकतम 48 मुनि और कम से कम 2 मुनि भी संलेखना करा सकते हैं। आचार्य एवं उपाध्याय परमेष्ठी संलेखना लेने के पूर्व सर्वप्रथम क्या करते हैं? आचार्य एवं उपाध्याय पद का त्याग करते हैं, क्योंकि साधु पद से ही मुक्ति होती है। आचार्य एवं उपाध्याय विशेष पद है, संघ की व्यवस्था के लिए आवश्यक है। कषाय क्रश करने का अर्थ ये भी है कि इन पदों का त्याग करें और संघ को छोड़कर अन्यत्र समाधि के लिए चले जाएं, क्योंकि शिष्यों को राग तो रहेगा ही, अतः समाधि में बाधा आ सकती है। यह संघ को वहां के अन्यत्र विहार करा दें, जैसा कि आचार्य श्री धरसेन जी ने किया था। आगम के निर्माता तीर्थंकर भी आगम की आज्ञा का पालन करते हैं, अर्थात वे भी योग निरोध के लिए समशरण का त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार आचार्य एवं उपाध्याय भी पद एवं संघ का त्याग कर देते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी के गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने भी संलेखना के पूर्व आचार्य पद का त्याग कर अपने ही शिष्य को अपना आचार्य पद देकर उन्हें अपना गुरु माना और उन्हें ही निर्यापक आचार्य बनाकर समाधि मरण किया। ये इतिहास की विशेष घटना थी। संलेखना में संभव लेश्याएं। शुक्ल लेश्या के उत्कृष्ट अंश से परिणत होकर मनने वाला छपक उत्कृष्ट आराधक है। शुक्ल लेश्या के शेष, मध्यम व जगन्य अंश और पद्म लेश्या के सर्व अंशों से परिणमित होकर मनने वाला मध्यम आराधक है और पीत लेश्या के सर्व अंशों से परिणमित होकर मनने वाला जगन्य आराधक कहलाता है। जो आचार्य समाधि कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समाधि कराने वाले आचार्य को निर्यापक आचार्य कहते हैं। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।